अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहमनी एम्पायर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। बहमनी साम्राज्य, स्थापना एवं विस्तार। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 3 अगस्त 1347 ई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। गद्दी पर बैठने के बाद हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की? अबुल मुफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कहां से दक्षिण में कहां तक था? बरार से कृष्णा नदी तक। बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा का प्राचीन नाम क्या था? एहसानाबाद। बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने किस कर को न लेने का आदेश दिया था? दक्कन के हिंदुओं से जजिया कर। प्रारंभिक शासक। बहमनी साम्राज्य का पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह का शासनकाल क्या था? 1347 से 1358 ई। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद कौन शासक बना? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? 1358 से 1375 ई। मोहम्मद शाह ने तेलंगाना के किस शासक को पराजित किया था? कायप नायक। कायप नायक को पराजित करने के बाद मोहम्मद शाह को क्या प्राप्त हुआ? तख्ते फिरोजा। तख्ते फिरोजा किसका राजसिंहासन बना? बहमनी साम्राज्य का। बहमनी एवं विजयनगर के बीच संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? मोहम्मद शाह एवं बुक्का प्रथम के समय। बहमनी विजयनगर के प्रथम युद्ध में मोहम्मद शाह ने किसके विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया? बुक्का प्रथम। बहमनी शासकों का क्रम। मोहम्मद शाह के बाद बहमनी शासक कौन बना? मुजाहिद शाह। मुजाहिद शाह का शासनकाल क्या था? 1375 से 1378 ई। मुजाहिद शाह के बाद कौन शासक बना? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? 1378 से 1397 ई। मोहम्मद शाह के बाद कौन शासक बना? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल क्या था? 1397 से 1422 ई। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद कौन शासक बना? शहाबुद्दीन अहमद। शहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल क्या था? 1422 से 1436 ई। शहाबुद्दीन अहमद के बाद कौन शासक बना? अलाउद्दीन अहमद। अलाउद्दीन अहमद का शासनकाल क्या था? 1436 से 1458 ई। अलाउद्दीन अहमद के बाद कौन शासक बना? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल क्या था? 1458 से 1461 ई। हुमायूं के बाद बहमनी शासक कौन बना? शहाबुद्दीन अहमद। शहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल क्या था? 1463 से 1482 ई। प्रशासनिक विभाजन। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रशासनिक भाग कौन से थे? दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। दौलताबाद के तरफदार की उपाधि क्या थी? मसंद-ए-आली। बरार के तरफदार की उपाधि क्या थी? मजलिस-ए-आली। बीदर के तरफदार की उपाधि क्या थी? आजम हुमायूं। गुलबर्गा के तरफदार की उपाधि क्या थी? मलिक नायब। गुलबर्गा। गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1367 ई। गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद शाह प्रथम। ताजुद्दीन फिरोज शाह। बहमनी शासकों में सर्वप्रथम विद्वान हिंदुओं एवं ब्राह्मणों को उच्च पदों पर किसने नियुक्त किया?
ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व क्या किया था? तैमूर के पास अपना दूत भेजा था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किस विजयनगर शासक को पराजित किया था? हरिहर। हरिहर को पराजित करके ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? रायचूर दोआब। हरिहर के पुत्र देवराय को ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किस युद्ध में पराजित किया? सुनार की बेटी का युद्ध। देवराय को पराजित करने के बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह ने क्या विवाह शर्त रखी? देवराय की बेटी से विवाह की शर्त। शहाबुद्दीन अहमद। शहाबुद्दीन अहमद को किस नाम से जाना जाता था? संत वली। शहाबुद्दीन अहमद ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? गुलबर्गा से बीदर। हुमायूं। बहमनी शासक हुमायूं को किन उपाधियों से जाना जाता था? जालिम एवं दक्कन का नीरो। हुमायूं का शासनकाल क्या था? 1458 से 1461। निकितिन। रूसी व्यापारी निकितिन बहमनी साम्राज्य के किस शासक के समय बीदर आया था? शमसुद्दीन अहमद। निकितिन किस देश का व्यापारी था? रूस। महमूद गवा। हुमायूं ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? महमूद गवा। महमूद गवा का उत्कर्ष किस पद पर नियुक्त होने के बाद प्रारंभ हुआ? वजीर के पद पर। महमूद गवा के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं कहां तक विस्तृत हो गई थीं? पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक। महमूद गवा के समय पश्चिमी तट के किन प्रमुख बंदरगाहों पर बहमनी अधिकार था? गोवा, बेलगाम एवं दाभोल। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। महमूद गवा ने बरार को किन 2 भागों में बांटा? गाविल एवं माहुर। महमूद गवा ने गुलबर्गा को किन 2 भागों में बांटा? बीजापुर एवं गुलबर्गा। महमूद गवा ने दौलताबाद को किन 2 भागों में बांटा? दौलताबाद एवं जुन्नर। महमूद गवा ने तेलंगाना को किन 2 भागों में बांटा? राजमुंदरी एवं वारंगल। महमूद गवा ने किन ग्रंथों की रचना की? रौज़तुलिंशा तथा दीवान-ए-अशरफ। महमूद गवा का पहली बार उल्लेख किस बहमनी सुल्तान के समय मिलता है? अलाउद्दीन अहमद। अलाउद्दीन अहमद का शासनकाल क्या था? 1436 से 1458। महमूद गवा को पहली बार किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था? नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए। बहमनी साम्राज्य का विघटन। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय बहमनी साम्राज्य कितने खंडों में विभक्त हो गया? 5 खंडों में। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने 5 राज्य कौन से थे? बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। बीजापुर में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? आदिल शाही। बरार में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? इमाद शाही। अहमदनगर में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? निजाम शाही। गोलकुंडा में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? कुतुब शाही। बीदर में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? बरीद शाही। आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क। निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। बरीद शाही वंश का संस्थापक कौन था? अमीर अली बरीद। बीजापुर की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 1489। बरार की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 1490। अहमदनगर की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 1490। गोलकुंडा की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 1512। बीदर की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई?
1526 ई। बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले किसने की थी? बरार ने 1484 ई में। बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होकर पहला स्वतंत्र राज्य कौन बना? बीजापुर। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह किसका पुत्र था? शहाबुद्दीन अहमद का। कलीमुल्लाह शाह ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रथा। बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? मुहम्मद शाह। औरंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मलिक अंबर। औरंगाबाद शहर की स्थापना कब हुई थी? 1610 ई। उत्तरवर्ती राज्य। 1। बरार। बरार की दो राजधानियां कौन सी थीं? एलिचपुर एवं गाविलगढ़। बरार की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 1484। बरार के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क। फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क की धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी? वह धर्म परिवर्तित मुसलमान था। बरार को किसने अपने साम्राज्य में मिला लिया? अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने। मुर्तजा निजाम शाह ने बरार को कब अपने साम्राज्य में मिलाया? 1574 ई। 2। बीजापुर। बीजापुर के आदिलशाही शासकों का क्रम क्या था? यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल शाह, मल्लू शाह, इब्राहिम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद अली आदिल शाह, सिकंदर शाह। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? अली आदिल शाह। गोल गुंबद में किसका मकबरा है? मुहम्मद आदिल शाह का। इब्राहिम आदिल शाह। आदिलशाही वंश का महान शासक कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम को उसकी मुस्लिम प्रजा किन उपाधियों से पुकारती थी? जगत गुरु एवं अबला बाबा। इब्राहिम ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? किताबे नौरस। इब्राहिम के समय किस इतिहासकार ने तारीख़-ए-फ़रिश्ता की रचना की? फरिश्ता। बीजापुर के अंतिम शासक सिकंदर शाह के समय किसका उत्कर्ष हुआ? शिवाजी का। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1686। 3। अहमदनगर। अहमदनगर के निजामशाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद। अहमदनगर के निजामशाही राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 1490। मलिक अहमद की उपाधि क्या थी? निजामुल मुल्क। 1562 ही में अहमदनगर पर किस त्रिगुट ने आक्रमण किया था? बीजापुर, गोलकुंडा एवं विजयनगर। 1562 ही के त्रिगुट में बीजापुर का शासक कौन था? अली आदिल शाह। 1562 ही के त्रिगुट में गोलकुंडा का शासक कौन था? इब्राहिम कुतुब शाह। 1562 ही के त्रिगुट में विजयनगर की ओर से नेतृत्व किसने किया था? रामराय। 1562 ही में त्रिगुट ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर। 1562 ही के आक्रमण में अहमदनगर की क्या स्थिति हुई? उसे बुरी तरह लूटा गया। 1562 ही के आक्रमण के समय अहमदनगर का शासक कौन था? हुसैन निजाम शाह। 1562 ही के आक्रमण के प्रत्युत्तर में हुसैन निजाम शाह ने किन राज्यों का संघ बनाया? अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा एवं बीजापुर। हुसैन निजाम शाह द्वारा बनाए गए संघ ने 1565 ही में किस साम्राज्य को निर्णायक पराजय दी? विजयनगर साम्राज्य। 1565 ही में विजयनगर एवं दक्कनी राज्यों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर को निर्णायक पराजय किसने दी?
अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा एवं बीजापुर के संयुक्त संघ ने। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की क्या स्थिति हुई? विजयनगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। अहमदनगर पर मुगलों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? मुर्तजा निजाम शाह के शासनकाल में। अहमदनगर का योग्य वजीर कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने दक्षिण में किसकी भूराजस्व व्यवस्था लागू की? टोडरमल की। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? शाहजहां। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1633। 4. गोलकुंडा। गोलकुंडा राज्य किस पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर स्थापित हुआ था? वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह की पृष्ठभूमि क्या थी? वह एक तुर्की दास था। गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? मुसलीपट्टनम। इब्राहिम कुतुब शाह का शासनकाल क्या था? 1550 से 1580। इब्राहिम कुतुब शाह किस युद्ध संघ में विजयनगर के विरुद्ध शामिल था? विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संघ में। इब्राहिम कुतुब शाह के बाद गोलकुंडा का शासक कौन बना? मोहम्मद कुली। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस नगर की स्थापना की? हैदराबाद। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को किस भाषा का जन्मदाता माना जाता है? दक्किनी उर्दू या हिंदवी। कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक कौन था? अबुल हसन। कुतुबशाही राज्य को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? औरंगजेब। औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1687। मीर जुमला कौन था? गोलकुंडा का अमीर जो बाद में मुगलों से मिल गया। 5. बीदर। बीदर के बरीद शाही राजवंश का संस्थापक कौन था? अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद को किस उपनाम से जाना जाता था? दक्कन की लोमड़ी। बीदर को किस बीजापुर शासक ने अपने राज्य में मिला लिया था? इब्राहिम आदिल शाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।